धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पार्ट 1 में बताया था कि साहसत नाम सिंह जी महाराज ने सारी साथ संगत को एक बब्बर शेर सौंपा था। किस प्रकार संगत के लिए पंडाल टाइम टू टाइम छोटे पड़ते जा रहे हैं, आदि चमत्कारों का पार्ट 1 में व्याख्यान किया था। जिसने पार्ट 1 नहीं सुना है वह हमारे चैनल पर ही कल वाली वीडियो पार्ट 1 सुन सकते हैं। इस पार्ट में हजूर पिताजी का सुनहरा इतिहास सुनाया है। प्यारी साथ संगत जी, जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे हजूर पिताजी से जुड़ी हर खबर आपको टाइम पर मिलती रहे। साथ संगत जी, वीडियो को पूरा सुनना है और साथ साथ में सिमरन भी जरूर करना है। अगर आपको आज भी अपने सतगुरु पर दृढ़ यकीन है तो कमेंट बॉक्स में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लिखिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए सुनाते हैं आपको अपने सतगुरु जी का इतिहास पार्ट 2। साथ संगत जी, इस वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनना है। इस वीडियो को सुनकर आपको आत्मबल मिलेगा और आप खुद ही अपने अंदर ऐसा महसूस करने लगोगे कि हमारे सतगुरु कोई आम इंसान नहीं बल्कि भगवान का अवतार है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जुलाई 1993 में जब घग्गर नदी में भयंकर बाढ़ आ गई थी तो बाढ़ के पानी ने सरसा शहर के लोगों के नाक में दम कर दिया था। प्रशासन भी उस कुदरती आफत के सामने बेबस तथा असमर्थ था, तो वे कुल मालिक की उच्च हस्ती के आगे अपने जान माल की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। हजूर सच्चे पातशाह जी उस समय बुद्धर वाली दरबार में सत्संग करने के लिए गए हुए थे। वहां से अगले दिन आने की बजाय अधिकारी जीवों को नामदान देकर उसी दिन रविवार को ही वापस सरसा आ गए, जहां से शहर में पानी अपने पूरे वेग में दाखिल हो रहा था। वहां पर पहुंचकर दयालु शहंशाह जी ने वहां पर उपस्थित लोगों से बातें भी की और उन्हें हौसला भी दिया। वे मालिक से अपनी रक्षा के लिए पुकार करने लगे। पूजनीय शहंशाह परम दयालु दाता जी ने किसी बहाने से अपने पवित्र चरणों को घग्गर नदी के पानी में छुआ दिया। वो पानी लगातार और अधिक चढ़ता जा रहा था। कुल मालिक के पवित्र चरण कमलों का स्पर्श पाकर अगले पल ही उसका जोश ठंडा हो गया और वह उसी दिन ही उतरना शुरू हो गया। इसके अलावा हजूर शहंशाह जी ने दरबार के सेवादारों व संत ब्रह्मचारी सेवादारों की सख्त ड्यूटी लगा दी कि शहर के किसी भी प्राणी को जैसी भी मदद की जरूरत हो उसकी मदद करे। इस प्रकार सेवादारों ने बाढ़ में गिरे हजारों लोगों को अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बाढ़ के कारण शहर में पानी पीने का भी दूषित हो गया था। इस पर हजूर पिताजी के हुक्म से सेवादार कई दिन तक लगातार दरबार के ट्रैक्टरों द्वारा डेरे के ट्यूबवेल से पानी भरकर शहर के घर घर में सप्लाई करते रहे। हजूर सच्चे पातशाह जी के उस महान उपकार के लिए शहर के सभी प्रेमी जनों, अनेक बड़े बड़े लोगों, धनी व्यक्तियों तथा स्वयं प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने यहाँ दरबार में आकर पूजनीय हजूर पिताजी का धन्यवाद किया। उसी दिन से शहर के अन्य बहुत से लोग भी दरबार में आने शुरू हो गए। जब दरबार में उसी महीने का माहवारी सत्संग हुआ तो शहर के बहुत से जीवों ने हजूर पिताजी से नामदान प्राप्त कर लिया। हजूर पिताजी सच्चाई तथा सच बोलने वाले प्रेमी पर बहुत खुश होते हैं। आप जी फरमाते हैं, जो जीव हमारे सामने सच बोलता है और सब कुछ ज्यों का त्यों बताता है, अपने किए पर पश्चाताप करता है, चाहे वह कुछ भी कर सकता रहे अथवा कुछ भी कहता रहे, उसके सभी गुनाह अपने आप सतगुरु मालिक माफ कर देता है। इसी प्रकार सच्चे पातशाह जी के विशाल हृदय का एक और प्रमाण भी मिलता है। कुछ दिन पहले पिताजी की शरण में कुछ लोग आकर गिड़गिड़ाने लगे कि उन लोगों का अब क्या होगा। वे लोग पहले सतगुरु पूजनीय परम पिताजी मौजूदा सरकार तथा दरबार की सख्त निंदा करते थे, अर्थात वे डेरा सच्चा सौदा के कट्टर विरोधी थे, जिस कारण वे दरबार से तो उसी वक्त ठुकराए गए थे, फिर बाहर दुनिया में भी
उन्हें कोई आसरा न मिला। वे जहाँ भी जाते उन्हें लानतें पड़ती। अतः वे उस दयनीय हालत में मौजूदा सरकार के पास आकर चरणों में गिर पड़े तथा अपने किए अपराधों पर पश्चाताप करने लगे कि वे सतगुरु के घोर निंदक रहे हैं, उन्हें अब कहाँ जगह मिलेगी। दयालु दातार जी, सहनशीलता के पुंज, दया के सागर पूज्य हजूर पिताजी ने अपने हृदय पर हाथ रखते हुए फरमाया, तुम्हारी जगह यहाँ हमारे दिल में है। ऐसा कहकर उनके सभी गुनाहों को क्षमा कर दिया। वे प्रेमी अफिर भी सतगुरु के चरणों में श्रद्धा रखते हैं तथा साथ संगत की पूरी लगन से सेवा करते हैं, वरना उनका जो हाल होता है वह सतगुरु स्वयं ही जानते हैं। बेपरवाह सहमस्ताना जी महाराज तथा पूज्य परम पिता सतनाम सिंह जी महाराज की अपार सब रहमत का यह दरबार है और ठीक वैसे ही पूजनीय हजूर पिताजी भी दीनता, रहमत व दया के भंडार है। जो भी जीव दीनता से शरण में आ जाता है तो पूजनीय हजूर पिताजी अपनी रहमत से जीव की दयानीलता हालत को देखते हुए उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। यह इनका उन जीवों पर महान उपकार है। इसलिए पूज्य हजूर पिताजी फरमाते हैं, हमारा हृदय यह दरबार ऐसे लोगों के लिए हर समय खुला रहता है। पूज्य मौजूदा सरकार ने 30 सितंबर 1990 से 2013 तक 5 करोड़ जीवों को नामदान बख्शकर भवसागर से पार किया तथा अन्य लाखों नास्तिक जीवों को प्रभु की मौजूदगी का एहसास करवाया, जो परमार्थ के इतिहास में एक और नया मील पत्थर है। प्रेमी जनों के विश्वास को दृढ़ करते हुए आप जी ने साथ संगत को वचन दिया, जो भी जीव परम पिता सतनाम सिंह जी को सच्चे मन से याद करेगा तथा दर्शनों की इच्छा रखते हुए अरदास करेगा, उसे परम पिताजी के जरूर दर्शन होंगे। पूज्य हजूर पिताजी ने बेपरवाह सामस्ताना जी महाराज के उसी वचन को अपनी अपार रहमत से साकार कर दिखाया है, जो बेपरवाह जी ने अपने समय में दरबार के बड़े दरवाजे के ऊपर खड़े होकर फरमाया था। उस समय सख्त गर्मी थी और शिखर दोपहर का समय था। बेपरवाह जी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, वाह भाई वाह, सरसा से डेरे तक संगत ही संगत आ रही है। हालांकि उस समय वहां एक छोटा परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। संत ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों ने बेपरवाह जी के वचन को सत्य करके माना। फिर फरमाया, नहीं भाई नहीं, बेगू तक संगत ही संगत दिखाई दे रही है। सभी कुल मालिक के इलाही वचनों के आगे सिर झुकाए खड़े रहे। अतः अंत में अंतर्यामी बेपरवाह सामस्ताना जी महाराज ने ऊंची आवाज में फरमाया, नहीं भाई नहीं, सरसा से नीचे खेड़ा तक संगत ही संगत आ रही है। यहाँ से थाली फेंकेंगे तो संगत के सिर पर ही रह जाएगी, नीचे नहीं उतरेगी। सरसा शहर तो संगत की धूल के नीचे ही दब जाएगा। यह बेपरवाह जी का वचन आने वाले समय के लिए था, जो हजूर सच्चे पातशाह जी की अपार कृपा के द्वारा बिल्कुल उन्हीं के वचनों के अनुसार सत्य है, स्वयं अपनी आंखों से देखा जा सकता है। इस प्रकार पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की अपार रहमत तथा रात दिन के अथक परिश्रम व योग्य रहनुमाई में डेरा सच्चा सौदा लगातार दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। प्यारी साथ संगत जी, जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे हजूर पिताजी से जुड़ी हर खबर व हर करिश्मे आप तक पहुंचते रहे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी।